हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मधुबाला है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे सेकंड स्टेज के +3 स्कोर का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका है और मेरे डॉक्टर ने मुझे फॉलो पे रखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ट्रीटमेंट का एक इमोशनल पार्ट। वैसे तो दोस्तों, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान बहुत से पार्ट होते हैं जो इमोशन से भरे होते हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इमोशनल पार्ट था वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। मेरे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होने से लेकर और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने तक जो कुछ पार्ट थे। जो पहला पार्ट था जब मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, और दूसरा इमोशनल पार्ट मेरे लिए था जब मैंने अपने ब्रेस्ट को खोया, और तीसरा इमोशनल पार्ट जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे अपने इलाज के लिए कीमोथेरेपीज़ और रेडियोथेरेपीज़ लेनी ही पड़ेगी। और चौथा जो इमोशनल पार्ट था दोस्तों, वो ये था कि मैंने अपने खूबसूरत और लंबे बालों को खो दिया था। तो आज मैं यही वाला पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कीमोथेरेपी के दौरान मैंने किस तरह से अपने बालों को खो दिया था। तो फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी, अपने बचपन में जब मैंने अपना होश संभाला था, तो मेरी माँ मेरे बालों का मतलब पूरा ख्याल रखती थी। मेरे बालों को लेकर वो काफ़ी सावधान रहती थी। और ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, बालों में ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ। तो दोस्तों, मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मेरे बाल मैं सिर्फ केश निखार साबुन से ही धोया करती थी, और हफ्ते में एक बार मैं मुल्तानी मिट्टी अपने बालों में लगाती थी, जिसे हम मेट कहते हैं। तो उससे मैं एक बार हफ्ते में सिर धोती थी। और तेल मैं सिर्फ नारियल और सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी दोस्तों। उसके अलावा और किसी भी तरह का मैं केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती थी। तो यही कारण था कि मेरे बाल काफ़ी सुंदर थे दोस्तों। और मेरे पापा ने मुझे अपने बाल नहीं कटवाने दिए जब से मैं बाल बढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि लंबे बाल एक लड़की की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो वो मुझे भी अपने बाल कभी नहीं कटवाने देते थे, और आज भी वो अपनी पोती यानी मेरी भतीजी और मेरी बेटी के बाल भी वो कभी नहीं कटवाने देते हैं। तो उसके बाद जब शादी हुई, तो शादी के बाद मैंने बहुत बार अपने पति के मुंह से अपने बालों की तारीफ़ सुनी थी। और जब बेटी हुई तो जब वो बोलने लगी तो वो भी मेरे बालों के लिए कहती थी कि मम्मा, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, मेरे बाल आपके बाल जैसे कब होंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने चाइल्डहुड से लेकर मदरहुड तक बहुत सी यादें मेरे बालों से जुड़ी हुई थी। और कीमोथेरेपी के दौरान जब मैंने अपने बालों को खोया था, पूरे बालों को मैं खो चुकी थी, तो एक बार मुझे यूँ लगा जैसे अपने बालों के साथ साथ मैं अपनी बालों से जुड़ी हुई यादें भी खो चुकी हूँ। तो जब मेरी पहली कीमोथेरेपी हुई तो उसके 2 दिन तक मुझे अपने शरीर पे कोई इफ़ेक्ट कीमो का नज़र नहीं आया था। और तीसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे सिर में काफ़ी पेन हो रहा था दोस्तों, और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे बालों की जड़ों में दर्द हो रहा है, और यूँ लग रहा था जैसे जड़ों में सुइयाँ चुभ रही हैं। तो मुझे समझ में आ गया था कि कीमोथेरेपी जो है वो अपना असर शुरू कर चुकी है। तो जब मैंने डरते डरते अपने बालों में हल्के से इस तरह से हाथ लगाया तो बालों का इतना बड़ा गुच्छा मेरे हाथ में आ गया था, और उस गुच्छे को देखकर मैं घबरा गई थी, और मुझे लग रहा था कि अब मेरे बाल सारे चले जाएंगे।
और चले भी गए थे दोस्तों। पहली कीमोथेरेपी के बाद आधे से ज़्यादा बाल मेरे झड़ चुके थे और दूसरी और तीसरी कीमोथेरेपी के बाद मेरे पूरे बाल चले गए थे। लेकिन उस वक्त मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया था दोस्तों। अगर मैं अब सोचती हूँ कि उस वक्त अगर मुझे अपने परिवार का साथ ना होता, अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। तो दोस्तों ये एक वक्त था जो निकल चुका है और जब मैंने सोचा कि अपने बालों के साथ साथ मैं अपने बालों से संबंधित जितनी भी यादें थी वो सारी खो चुकी हूँ, तो वहाँ मैं गलत थी दोस्तों। क्योंकि आगे अब उन यादों के साथ बहुत सी नई यादें जुड़ने वाली थी। तो दोस्तों ये एक टाइम होता है जो धैर्य के साथ और हौसले के साथ हमें निकालना पड़ता है। और अब देखो नए बाल भी आ चुके हैं और पहले से अच्छे बाल भी आ गए हैं। तो अब मेरे बालों के लिए मुझे पहले से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। अब मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ अपने फॉलोअप चेकअप के लिए, तो वहाँ मुझे काफ़ी महिलाएं मिलती हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और जो अपने बालों को खो चुकी होती हैं, जो बिल्कुल गंजी हो गई होती हैं, तो वो मुझे देखती हैं दोस्तों और एक उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इन लोगों की उम्मीद बन रही हूँ। और उनमें से काफ़ी लेडीज़ मुझसे पूछ भी लेती हैं कि मैम आपके नए बाल आए हैं ना, तो किस तरह से आए हैं ये बाल, कितने दिन बाद आए हैं और क्या हमारे भी बाल ऐसे आ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि मेरे बालों को देखकर उन महिलाओं में भी एक उम्मीद जाग जाती है। तो फ्रेंड्स वक्त चाहे कैसा भी हो हमें निकालना पड़ता है, धैर्य के साथ निकालना पड़ता है, थोड़ी सी समझदारी के साथ काम लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हौसला रखिए और हिम्मत रखिए। धन्यवाद।